हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोग इसके जवाब बताना मुझे। और कुछ मैं आपको डायरेक्ट निशान लगे हुए क्वेश्चन बताऊंगा, तो उनके आपको जवाब नहीं बताने हैं, उनको आपको डायरेक्ट पढ़ना है। ठीक है। जो प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं उनके आपको जवाब बताने हैं कि इन प्रश्नों के सही आंसर क्या होने वाले हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर कर लें स्टूडेंट, यहाँ से प्रश्न फंसेंगे जरूर पक्का। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्न में से किस जिले में स्थित है? झांसी, फतेहपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा लखनऊ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर 1947, 1970, 1957, 1960। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1957 में की गई थी। 67 का सही आंसर होगा 1957 में। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सिद्धि पद्मावती मंदिर। तो कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 68 पर हम आ गए हैं। तो कौन सा मंदिर है? तो वह है काशी विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यूपी नगर पालिका सदस्य, पार्षद अध्यक्ष और महापौर का चुनाव निगम वर्ष में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 69 पर हम आ गए हैं कि यूपी नगर पालिका सदस्य, पार्षद अध्यक्ष और महापौर का नियम के वर्ष में लागू किया गया, स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 2010 में। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष में स्थापित किया गया? कितना मस्ट क्वेश्चन हो स्टूडेंट कि बताइए, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष स्थापित किया गया? 1975, 1980, 1986, 1990। क्या आप इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं? तो जरूर कमेंट करना स्टूडेंट और पढ़ लेना सभी प्रश्नों को। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न आज रिवीजन कराने वाला हूं, डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं। सिर्फ आंसर पर निगाह रखनी है। अगर आपका पेपर है उत्तर प्रदेश पुलिस का तो जरूर पढ़ेंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुहेलखंड जो विश्वविद्यालय बना था बरेली में, वो बना था, उसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग पंचायत राज स्थानीय निकाय या नियुक्ति एवं सेवा की शर्त नियम वर्ष में स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होने वाला है। 1998, 2002, 1996, 1994। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग जिसका 1994, इसका सही आंसर होगा 1994 में। मोतीलाल नेहरू क्षत्रिय इंजीनियर कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्न किस जिले में है? तो मोतीलाल नेहरू क्षत्रिय इंजीनियर कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थापित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी। क्या हो जाएगा? झांसी में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना निम्न किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होने वाला है, तो चंद्रशेखर आजाद औद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर जो 1975 में हुई थी, इसकी स्थापना हुई जब बरेली विश्वविद्यालय की हुई थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्य चुने जाते हैं तो कितने? तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विधानसभा में 403 सदस्य चुने जाते हैं। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में कहाँ की गई थी? मिर्जापुर, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद। तो राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में कहाँ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 76 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर होगा इलाहाबाद में की गई थी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज वीर निर्वाचक रजिस्ट्रार नियमावली के सेवा से स्थापित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा तो 1994 में है। कहाँ? 1994 में। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर कमेंट करेंगे। कौशाम्बी, औरैया, महोबा, बरेली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताएं कमेंट में कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 67, 68 पर आ गए हम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो महात्मा गांधी रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो स्थापना हुई थी तो बरेली में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्य प्रधान चुनाव वर्ष स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्य प्रधानों को चुना
नियम किस वर्ष लागू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा 1994 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही है, 1994 में। ध्यान रखना है। कन्या विद्याधन योजना के अंदर कन्या छात्रों को निम्न कक्षाओं के लिए एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन के हेतु 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है। तो कौन सी कक्षा है? क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर है 12वीं कक्षा। कौन सी कक्षा? 12वीं। उत्तर प्रदेश में IIT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में IIT की स्थापना कहाँ की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है लखनऊ में हो रही है। कहाँ हो रही है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था 1994 में। ध्यान रखना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1994 में। दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन आपको, बट फिर भी मैंने कोशिश की है आपको बताने की। राज्य स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ किया गया? आप क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताने की कोशिश करा करो कि राज्य स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं कि 2001, 2003, 2005, 2007 बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर होगा 2005 में। राज्य स्वास्थ्य बीमा मिशन 2005। सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है? सौभाग्य स्वास्थ्य से, शिक्षा से, सुरक्षित प्रसाव से, गरीबी से। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? तो सुरक्षित प्रसाव से है सौभाग्यवती योजना, प्रसाव से। हस्तलिखित के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ में। तो हस्तलिखित के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चरकुलर नृत्य, महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? पानी से भरे मिट्टी के बर्तन, दूध से भरा मिट्टी के बर्तन, तेल के दीपक, 4 मिट्टी के बर्तन। तो बताएंगे 86 का सही आंसर। तो 86 का सही आंसर तेल के दीपक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, तेल के दीपक। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मंत में स्थित जो वर्तमान में स्थित है कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 87 पर आ गए हैं कि बिठूर में है, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिठूर। ये हमारी बहुत सीरीज है जो एग्जामपुर वालों ने निकाली है स्टूडेंट, तो मैं भी इसका आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि देखते हैं कितने प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट जरूर विश्वास के साथ पढ़ेंगे क्योंकि हर बच्चे ने ये सीरीज लगाई है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको भी ये सीरीज लगवा दी जाए। ठीक है, तो 2011 की जनगणना ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिले के सबसे अधिक जनसंख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। कौन सी? लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो विरह है, आल्हा है, रशिया है, लांगुरिया है। तो बताएंगे कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकगीत है? तो फिर क्वेश्चन नंबर 89 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर होगा आल्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आल्हा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो बताना है। क्वेश्चन 90 का सही आंसर क्या होगा? 7.3% है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तो पढ़ा होगा आपने जरूर। उत्तर प्रदेश में बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना शुरू किया गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर जाएगा सोलर स्ट्रीट लाइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थापित सम्मिलित नहीं है? ऊपरी गंगा बेल्ट समन पक्षी अभ्यारण्य, दीपोर वो बील या हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा दीपोर व्हील। ये रामसर साहित्य तो उत्तर प्रदेश समझ नहीं है, दीपोर व्हील ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, फर्रुखाबाद, आगरा, लखनऊ। तो रूमी दरवाजे के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो जगह लखनऊ में है। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित प्रभासगिरी स्थल निम्नलिखित में किस बौद्ध, जैन, शैव, विष्णु। कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का अगर सही आंसर आप लोग जानते हैं जल्दी कमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा जैन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा जैन, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 गजल गायिका बेगम अख्तर का संबंध संगीत के किस घराने से है? क्वेश्चन नंबर 95 पर आ गए हैं। लखनऊ घराना, बनारस, भिंडी बाजार घराना, शाहजहां घराना। तो गजल गायिका बेगम अख्तर का संबंध जो है वो लखनऊ घराने से है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, लखनऊ घराना। उत्तर प्रदेश के किस जिले से जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो 96 का सही आंसर होगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। कौन सा उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है ये पूछा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर चंद्रप्रभा चंदौली में जो पड़ता है, ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित किस तिथि को मनाया जाता है? 25 मार्च, 2 अप्रैल,
10 अप्रैल 24 जनवरी। तो इसका सभी आंसर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश का निम्न कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं कि वो हापुड़ है सर। कौन सा है? हापुड़ है। 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित राज्य में किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हैं, तो वो मध्य प्रदेश की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की है। ध्यान रखना क्वेश्चन। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल मौजूद हैं? तो सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर बताना है। भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, कर का समेकन। तो बताएंगे चकबंदी से क्या अभिप्राय है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर होगा भूमि का एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होने वाला है? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद या कानपुर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इलाहाबाद। राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ, लखनऊ में, झांसी में, उन्नाव में? तो बताएंगे राष्ट्रकवि महर्षि गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो इस प्रश्न का 104 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है झांसी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल की कटाई के समय किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होने वाला है? सोरा। तो ध्यान रखना है कौन सा लोक नृत्य जो फसल की कटाई के समय किया है? सोरा है, सेरा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ? तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में किया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं शारदा नहर। क्या हो जाएगा? शारदा नहर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर बी लगाना, प्रयागराज। निम्न में कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया चरणों में एक नहीं है? शारीरिक परीक्षा, योग्यता परीक्षा, आयु पत्र या भाषा परीक्षण? तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या हो? जो सा नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं भाषा परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल परीक्षा की नियुक्ति क्षमता परीक्षण के पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 111 पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला के समुदायों से जुड़ा है काम्पिल मेला। तो कहाँ? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध? तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होने वाला है। तो जैन समुदाय से जुड़ा है काम्पिल मेला। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्न कौन सा क्षेत्र जैजाक, भुक्ति या जहोटी के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अशोक स्तंभ में उत्तीर्ण किए गए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, संग्रहालय स्थित है। तो 113 का जो सही आंसर जाएगा वो सारनाथ में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं संबंधित पहली पत्रिका 1997 में प्रकाशित शेर किसे संबद्ध भारतीय हरिश्चंद्र थे, उसका नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, बाल बोधनी था उसका नाम, बाल बोधनी। नेक्स्ट है, एक रंगीन और मनोहर मेला जो हर साल उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगता है, वो मेले का नाम क्या है? तो आप सभी जो जानते हैं उसका नाम है नौचंदी मेला। कौन सा मेला? नौचंदी। एक रंगीन और मनमोहक मेला जो हर साल उत्तर प्रदेश में मेरठ के में होली के कुछ दिनों बाद लगता है, उसका नाम है नौचंदी मेला। निम्नलिखित में कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताना है, कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा आल्हा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में है, एटा में है, गोरखपुर या इटावा? तो लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं इटावा में है लायन सफारी, इटावा, लायन सफारी इटावा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो जाएगा इटावा संबंधित है, बी ऑप्शन। एक पौराणिक ग्रंथ के अनुसार कि देवता ने दशमेव घाट पर किए जाने वाले दशमेव यज्ञ के दौरान घोड़ों की बलि दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका नाम है भगवान ब्रह्मा। क्या नाम है? भगवान ब्रह्मा। वाल्मीकि का आश्रम महाव्रत में था जो है अब, तो कहाँ है? विठूर में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा विठूर। नेक्स्ट, जौनपुर के सरकी शासन सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने
तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? ठुमरी, गजल, कव्वाली, दादरा। तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर हो जाएगा ठुमरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है? फतेहपुर, सोनभद्र, महोबा, श्रावस्ती। तो बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर हो जाएगा महोबा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 122 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकसित किया था, उसका नाम था मेहंदी खान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है मेहंदी खान। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो इसका सभी आंसर जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला? 7.3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1887 में उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो वर्ष 1887 में हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? 125 का सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र निकला जिसे गोविंद रघुनाथ संपादित किया था, उसका नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी बनारस अखबार। क्या नाम था उसका? बनारस अखबार 1918-45 में निकला था। ठीक है, गोविंद रघुनाथ संपादित किया था, जिसने गोविंद रघुनाथ ने निकाला था। किस वर्ष उत्तर प्रदेश के सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी की उपयोग करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है? 27 का सही आंसर होगा 1951 से। उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी नाम से मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। फिरोजाबाद में 200 वर्ष से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियाँ। क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान के श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी, तो क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर है कौशल। क्या थी? कौशल राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। मृदा जिसके मुख्यतः रूप से पोटाश की कमी उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है, तो इस 131 का सही आंसर क्या होने वाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। भेड़बुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी की शादी करने के लिए मछली की निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश किस में है? तो इटावा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, बाराबंकी। तो क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, ये फरुखाबाद में। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा एक जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा, इटावा। तो क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर हो जाएगा महोबा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस जिले की सबसे अधिक है? जो इलाहाबाद की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा, इलाहाबाद में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है, वाराणसी में हुआ था। निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम बताना है कौन सा है। 138 पर हम आ गए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप कमेंट में बताएंगे। अलीगढ़ है, बनारस है, महात्मा गांधी है और इलाहाबाद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर, सबसे पुराना इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जानते हैं? तो ग्रास ऑन ईस्ट के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। किसे जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर कन्नौज को जानते हैं। नेक्स्ट है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हासिल कागज। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जालौन के। ठीक है, चुना गया जिले को चुना गया है, तो जालौन को चुना गया है। उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है, जालौन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है कजरी गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। निम्न कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाओं साझा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। भारतीय उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है, तो नेपाल है। गुलाबी गैंग के संस्थापक और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश सामाजिक संगठन महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण का हेतु कार्य है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है सी शीला पाल देवी। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हस्तकला उद्योग का अपना अलग स्थान बनाया है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? पीतल, तांबा, हीरा, स्टील। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा पीतल। नगरी के नाम से भी जानते हैं मुरादाबाद को, ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, या किस विश्वविद्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो जाएगा मेरठ में है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में है। 146 उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोगरा, झपेली, जैता किसमें संबंधित है? 4 प्रश्न बाकी हैं वो स्टैंड आपसे पूछने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर होगा लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर प्रदेश संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत में जन्मदिन ऋषि का आश्रम
जमदागिन में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 148 का सही आंसर गाजीपुर में है। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड को चेदी कहा जाता है। आरंभ में निम्न कौन सा कार्य वर्ष 18 से 31 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश संपन्न किया गया, जो 1933 से 35 के दौरान हटा दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य है। आपको बिलर दिख रहा होगा स्टैंड। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैंड, जो हम थ्योरिकल नहीं पढ़, जिसे हमने जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ा, जिसके आंसर आपने बताए और मैंने ही बताए, आपने सुने। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं और देखते रहेंगे ऐसे ही कमाल के क्वेश्चन जो हमारे उत्तर प्रदेश में सीरीज एग्जामपुर वाले के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको मैं आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट। तो आपको दिखाना चाहते हैं कि कितने प्रश्न एग्जामपुर से पूछे जाते हैं, सीरीज से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ पढ़ा और अच्छे से इसकी तैयारी की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। निम्न में से किस राज्य के समाज सुधारक की जयंती को अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHO की पहली वर्षगांठ की चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 जनवरी। भारत में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस PVD के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। 12 विश्व विशारद दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष की स्मृति में मनाया जाता है पोखरण सेकंड 11 मई को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहाँ जहाँ मोस्ट लग रहे हैं स्टूडेंट उन चीज़ों को देखना है। 12 विश्व विरासत हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त। ये दोनों अंतरिक्ष प्रत्येक दिवस जो मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो 23 अगस्त को मनाया, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया 25 जनवरी। विश्व भूख दिवस प्रत्येक वर्ष भूख मनाया जाता है 28 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है 8 सितंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष के तिथि को मनाया जाता है 24 अक्टूबर। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विश्व तपेदिक टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? 14 जून। कब मनाया जाता है? विश्व किस तिथि को विश्व रक्तदान दिवस? 14 जून। प्रत्येक वर्ष की तिथि को सशस्त्र जल झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। 30 भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की तिथि को लोक सेवा यानी सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। कब मनाया जाता है सिविल सर्विस डे? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बच्चों ध्यान से पढ़ते रहना। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे पुरस्कार और लेखक से संबंधित प्रश्न। तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे द विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम मित्राक्षरा की रचना किसके द्वारा की गई थी? विज्ञानेश्वर। ये वह आपके सीरीज है जो एग्जामपुर चैनल ने निकाली थी उस टाइम। तो मैं आपको इसके सभी प्रश्न आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग बस बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। पद्मावती लेखक के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में बीजक किस कवि की रचना है? कबीरदास। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसकी कृति है? पाणिनि। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित नारायण। शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी। नाट्य शास्त्र के रचिता कौन है? भरतमुनि। कीर्तनार्जुनीय किस कवि की रचना है? भारवी। पृथ्वीराज रासो के लेखक का चंद्रवरदायी।
पेरिपल्स ऑफ एरिथेंस पुस्तक के लिए इनमें से कोई नहीं। तो कीर्तनार्जुनीय है किस कवि की रचना है? भारवी, ध्यान रखना है, मोस्ट क्वेश्चन है। और पेरिपल्स ऑफ हेरिथ्रम सी पुस्तक लेखक है इनमें से कोई नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास अरुंधति रॉय हैं। ए ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एम के गांधी। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। पुस्तक वार एंड पीस कौन है? लियो टॉलस्टॉय है, ध्यान रखना है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला गीतांजलि। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लेखक व्यक्तिगत किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ध्यान रखना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद की है? विंग्स ऑफ फायर, ध्यान रखना है, विंग्स ऑफ फायर। इसमें अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुर्तियों के बारे में लिखा है ज्योतिराम गोविंदराव फुले ने। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक हैं अरविंद अडिगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम, ध्यान रखना है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर्स एडमिरल सुनील कुमार। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? वी आर अम्बेडकर। प्रसिद्ध उपन्यासकार अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्कराज आनंद के। मुद्रा और देश और राजधानी, ध्यान से सुनते रहना बच्चों क्योंकि आपको पेपर है, 2 दिन बाकी हैं, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है क्योंकि इन 2 दिनों में आपको ही सब कुछ पढ़ना है। तो गेबोन की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। चिली की मुद्रा का नाम है पीसो। ईरान की मुद्रा का नाम है दीनार। वियतनाम की मुद्रा का नाम है दोंग। भूटान की मुद्रा का नाम है न्यूग्लेट्रम। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रैंड। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है ढाका। नेपाल की मुद्रा का नाम है रुपया। मलेशिया की मुद्रा का नाम है रिंगित। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम। किस देश की राजधानी अस्ताना है? कजाकिस्तान। ओमान की राजधानी है मस्कट। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। किस देश की राजधानी कीवी है? यूक्रेन। मंगोलिया का कौन सा शहर उसकी राजधानी है? उलान बटोर। निम्नलिखित में कौन से तुर्की व सीमावर्ती देश नहीं है? कुवैत। निम्न में से रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब। कंबोडिया की राजधानी है नामपे है। मालदीव किस महासागर में अवस्थित है? हिंद। ध्यान रखना उत्सव आ गए हैं। हार्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है? उज्जैन। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में? हर 12 वर्ष में। किस राज्य सरकार ने पगा हार्नबिल उत्सव को उत्सव घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। सगाई उत्सव भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर। कर्नाटक का कंबाला उत्सव किससे संबंधित है? भैंसों की दौड़ से। गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? राजस्थान। ओणम के सर्वप्रति महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है केरल। इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? नवरात्रि। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? बिहोंग बिहू। ईस्टर का त्योहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? रविवार को प्रकाश का त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? पंजाब में। सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य संबंधित है? ओडिशा। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? चीन। दुर्गा पूजा का मुख्य त्योहार है पश्चिम बंगाल। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात। नवलकेश्वर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? उड़ीसा। लोसांगू त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है? सिक्किम। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किसमें लगता है? उज्जैन। वेल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय रूप से मनाया? तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? केरल। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुढ़ातु, विषु और विश्वा संक्रांति भारत के सभी त्योहार इस इवेंट का जश्न मनाते हैं, नए साल की शुरुआत। मकर संक्रांति पतंग महोत्सव। केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई के लिए संबंधित? पोंगल। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भील। भारत के किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? जयपुर। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान। युद्धाभ्यास। द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास नोमैटिक एलिफेंट के देशों के बीच हुआ था? भारत और मंगोलिया।
तो द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। ध्यान रखना बच्चों, 1 से 2 बार और वीडियो को देखना है, सही प्रश्न याद हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे ही पढ़ते रहो और आपको पता है कि सर हम अगर इस तरह से ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा उस टाइम। तो पढ़ते रहें इसी तरह से। सैन्य अभ्यास युद्ध मित्र शक्ति इन देशों के बीच हुआ है, भारत और श्रीलंका। तो नोमैडिक हुआ था भारत और मंगोलिया के बीच, और भारत मित्र शक्ति हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? कॉर्पेट। क्या नाम है? कॉर्पेट। हैंड इन हैंड द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम आयोजित है भारत और चीन में, हैंड इन हैंड भारत और चीन। मैत्री व्यायाम किन देशों के बीच सैन्य युद्धाभ्यास है? भारत और थाईलैंड। शक्ति अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत और फ्रांस। गरुण शक्ति द्वितीय सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के बीच? भारत और इंडोनेशिया। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? कजाकिस्तान। ध्यान रखना है, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया है, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस है, और मैत्री है भारत और थाईलैंड, और मित्र है यानी हैंड टू हैंड है भारत और चीन, और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका कॉर्पेट। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कजाकिस्तान 8वें क्वेश्चन है, कजाकिस्तान। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच? थाईलैंड इंग्लैंड। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास संयुक्त किन देशों के बीच हुआ था? भारत सिंगापुर और थाईलैंड। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती भारत और किसके बीच हुआ? BMS मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखना है। साइनेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच? श्रीलंका। भारत और आतंकवाद विरोधी अभ्यास गोंडिव को किसे आयोजित किया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। ध्यान रखना है NSG। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास तो नेपाल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास हुआ? अमेरिका। ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? अमेरिका। भारत और किस देश के बीच ये इंद्र सैन्य अभ्यास हुआ? रूस। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन के 6 देशों के बीच हुआ था? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन किन 6 देशों के बीच आयोजित था? USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। भारत सबसे तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल किन देशों के बीच? भारत। किस देशों की सेना द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास एम्फेक्स का आयोजन किया गया? भारत। जायद तलवार द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन करने वाली नौसेना किस देश की नौसेना है? संयुक्त अरब अमीरात UAE। संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर भारत और किस देश के भी आयोजित किया गया? कतर। पहला ट्राई सर्विस युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच हुआ है? यूनाइटेड किंगडम। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत किस देश के बीच हुआ है? मालदीव। लापोरेश संयुक्त सैन्य अभ्यास और किस संगठन के बीच हुआ है? QUAD के देश के बीच हुआ है। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस ने संयुक्त भी सुरक्षा कवच? महाराष्ट्र पुलिस। हाल ही में लॉन्च किया गया संशोधन जहाज समुद्री जहाजों की श्रेणी में संबंधित सर्वेक्षण जहाज। रक्षा सुरक्षा मंत्रालय के लिए देश के फ्रीडम MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी है USA। एक्स खान इन्वेस्ट 2023 बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? मंगोलिया। भारत के स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में दिया गया? वियतनाम को। रक्षा प्रतिरक्षा MPA-TGM है टैंक रोधी मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है बलशीय मूल विज्ञान। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? बलशीय मूल विज्ञान। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग। निम्नलिखित में भारतीय वायुसेना की कौन सी विमान हवा में पुनः ईंधन बाहर करने वाली है? C-123J सुपर हरक्यूलिस। धनुष मिसाइल का मानक भार है 350 किलोमीटर। किस मिसाइल को दागों का भूल जाओ टैंक रोधी परिषद भी कहा जाता है? नाग। CSIR वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। माझगांव डाक शिप लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी का किस पनडुब्बी को बनाया है? INS वागीश। एक बार पढ़ लेना, INS वागीश। DRDO ने निम्न में किस टैंक प्रतिरोधी निर्धारित मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हेलिना। पिनाका MK उन्नत रॉकेट सिस्टम का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? पोखरण। प्रलय मिसाइल की मानक क्षमता कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर। भारत को चीन गतिविधियों की निगरानी के लिए हेरन ड्रोन किस देश ने किया? इजराइल।
पहला MS-400 एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ तैनात किया गया? पंजाब सेक्टर। ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक मिसाइल के भी संयुक्त उद्यम हुआ है भारत और रूस। ध्यान रखना, भारत और रूस। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद भारत सरकार ने किसको भारत नया चीफ स्टाफ कमेटी के रूप में नियुक्त किया है? एम एन नरवणे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? बेंगलुरु। एरोनॉटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रोस की मोरक्को नदी के नाम पर रखा गया है? ब्रह्मोस का। श्रीहरिकोटा में PSLV-17 द्वारा एक उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया है। संचार। तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया था? दक्ष। हवा से हवा में मार करने वाला प्रथम मिसाइल कौन सा है? अस्त्र। भारत में DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। निम्नलिखित में कौन सा देश हथियार व गोला बारूद बनाना सबसे आया है? भारत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को सेनाओं के आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया है? राजस्थान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन स्थापित किया? दिल्ली। भारत में विकसित पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? प्रचंड। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए गठित 32 महिला कर्मियों के सुरक्षा बल को किस नाम से जाना जाता है? दुर्गा फाइटर। मास्टर रैंक किस रक्षा बल के संबंधित है? भारतीय नौसेना। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? विक्रम साराभाई। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? आर्यभट्ट। किस वर्ष भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? 1975। पृथ्वी के केंद्र से 3600 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है? भूतुल्यांकी। मंगल ऑर्बिटल मिशन MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रदर्शित किया गया था? मोम मंगल ऑर्बिटर 2013। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू किया गया था उसका नाम था आदित्य L1। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास के महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए किस प्रसिद्ध रूप से रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? के सिवान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। ध्यान रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह MET क्या है? भू समकालीन उपग्रह। GSLV का पूरा नाम क्या है? जीरोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। श्रीहरिकोटा कहाँ से चंद्रयान सेकंड को प्रदर्शित किया गया था? किस जिले में है? तिरुपति। ध्यान रखना है श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2025 में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन, इसमें L1 क्या है? लॉन्गरेंजियन पॉइंट है, लॉन्गरेंजियन पॉइंट। भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? गगनयान मानवयुक्त है। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति क्षमता कितनी थी? 50 वाट। उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है? GPS एडेड जियो ऑर्गमेंट नेविगेशन। विभिन्न वैश्विक सम्मेलन। भारत में ब्रिक्स के कितने सदस्य देश हैं? 10 हैं। बिस्मेटक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है, इंद्रमणि पांडे अध्यक्ष थे 1997 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 8 दिसंबर 1985 की स्थापना हुई थी, नेपाल। वर्ष 2024 में नाटो का 34वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाशिंगटन DC। G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999। भारत में महिला 20 विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य में की? तमिलनाडु। G20 या ग्रुप्स ऑफ 20 है अंतर्राष्ट्रीय मंच। भारत की अध्यक्षता के संपन्न हुई G20 सम्मेलन 2023 का क्या थीम था? वसुंधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जापान। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इंडोनेशिया। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा का पहला विश्व शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन कराया? वेट्रेन। भारत द्वारा आयोजित किया गया G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 का संस्करण कहाँ हुआ? 20वां। कौन सा संस्करण हुआ था? 20वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? विलिनियस में। G20 सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन।
2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ? बर्लिन। 2023 में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जेद्दा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जेद्दा। नेक्स्ट है 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। मई 2024 में 10वां विश्व जल फोरम किस देश में आयोजित होगा? इंडोनेशिया। द्वितीय एआई शिखर सम्मेलन के दौरान एआई ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? म्योसोन दक्षिण कोरिया, सियोल दक्षिण कोरिया। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक COP 27 6 से 8 नवंबर तक किस देश में आयोजित हुआ है? मिस्र। नेक्स्ट है भारत में संग्रहालयों को पुनर्कल्पना विश्व का पहला विश्व संगम कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP 28 कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? फिजी। ध्यान रखना, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? फिजी ने की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों मुख्यालय ऑफिस आ गए हैं। विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। यूनेस्को विश्व विरासत कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है फिलीपींस में। निम्न रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक बहुत ही मोस्ट है, लुप्त प्राय पादपों जंतु। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में अब यह नाम दिया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA की स्थापना कब हुई? 1935 जनवरी 1935 में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? उत्तरी सरकारी सैन्य संधि। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? भारत। निम्न में से UN का 193वां देश किस चयनित किया गया है? दक्षिण सूडान को। UN का 193वां देश किसे चयनित किया? दक्षिण सूडान। भारतीय एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सचिवालय स्थापित किया गया था काठमांडू। भारत में कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? 8। UNO के संगठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? UNO। निम्न में से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। भारत संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में यूनिडो की स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1966। यूनिडो की स्थापना कब हुई? 1966। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनिडो की स्थापना हुई 1966 में। संयुक्त राष्ट्र को पहले महासचिव किस देश से संबंधित है? नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव देश के नॉर्वे से हैं। UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? जापान में है। विश्व व्यापार संगठन किसके लिए निर्धारित किया करता है? वैश्विक व्यापार के लिए। विश्व व्यापार संगठन WHO कितने सदस्य थे? 164। WTO में कितने सदस्य थे? 164। ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन का कार्यान्वयन से संबंधित है? WTO। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा? अहमदाबाद। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जो सेंट फ्रांसिस्को जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है? बीम जेसिस का बसिलिका। ध्यान रखना है क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। मच्चू पिच्चू के विश्व धरोहर के ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पेरू। कोवियर वस्तु के रूप में विश्व धरोहर का स्थल कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। विश्व में किस भाग में सार्क के देश हैं? दक्षिण एशिया। सार्क में कितने सदस्य हैं? 8। सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ है? थिम्पू, भूटान। GST वेरी मोस्ट पॉइंट है GST। भारत में GST किस समिति की सिफारिश पर आधार पर लागू किया गया था? विजय केलकर समिति। GST को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? असम। GST को किस अनुच्छेद में तहत लिया गया था? 289 आर्टिकल 279। भारत के राष्ट्रपति द्वारा GST काउंसिल गठन किया गया था सितंबर 2016। GST काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 31 थी क्वेश्चन। GST को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? 101 संविधान संशोधन 2016। GST चोरी करने के लिए कितने साल की सजा है? 5 वर्ष। GST को कितने प्रकार की दरें प्रचलित है? 5 प्रकार की। अगर 0% है तो 4 प्रकार की हैं। भारत में GST कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। वस्तु एवं सेवा कर GST के सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? फ्रांस। वस्तु और सेवा कर GST को अवधारणा के देश में शुरू किया? कनाडा। निम्नलिखित में कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया? सेवा कर। GST के तहत निम्न में कौन सा कर दर लागू नहीं होती है? 25। GST किस पर लगाया जाता है? उपयुक्त सभी पर।
किस प्रकार की कर जीएसटी है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद का प्रमुख वर्तमान कौन है? निर्मला सीतारमण है। जीएसटी के अंतर्गत निम्न कौन से वस्तु शामिल नहीं है? तो कुकिंग गैस, पेट्रोल, शराब, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना उपयुक्त सभी। अंतर्राज्यीय आपूर्ति लिए कानूनी स्वरूप से स्वीकृत उच्चतम सीजीएसटी दर है 28% प्लस उपकार। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी आयात शुल्क लगाया जाता है? आईजीएसटी। विश्व में भारत जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? 161वां है। भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति का सदस्य कौन है? असीम दास गुप्ता। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद में रखा गया 269A। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से प्रारंभ की गई? कनाडा। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 33। यूनेस्को रामसर स्थल। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उसके समावेश को वर्ष में गलत युग्म की पहचान करनी है। तो आगरा किला 1983 में सही है। लाल किला 2007 में। फतेहपुर सीकरी 1986। यह सांची स्तूप 1989 ऑस्ट्रेलिया ने गलत लिख रखा है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को प्रसिद्ध धरोहर स्थल का नाम क्या है? एलिफेंट गुफा, ये मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सूर्य मंदिर उड़ीसा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा है? एलिफेंटा गुफा, कर्नाटक नहीं है, मध्य प्रदेश में है। विश्व विरासत स्थल पशुनाथ मंदिर कहाँ है? ये है काठमांडू में। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को में धरोहर में शामिल किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को के अनुसार एलोरा गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल की कितनी संख्या है? 42। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में है और अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पति को विविधता बढ़ाने मैदान भी पाए जाती हैं? उत्तराखंड में है। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है अंतर्गत 3 रेलवे आती हैं। इनमें से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो कश्मीर रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे आता है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे आता है, कालका शिमला रेलवे आता है, बल्कि कश्मीर रेलवे नहीं आता है। भारत और इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व स्थलों का सूची में शामिल है? तो आनंद भवन है। ध्यान रखना है, जो आनंद भवन है वो शामिल नहीं है। खजुराहो, भीमबेटका और सांची तीनों हैं। तो ध्यान रखना है यूनेस्को विश्व धरोहर में जो आनंद भवन है वो शामिल नहीं है। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत की घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। एलिफेंट की गुफा 1987 में। ध्यान रखना है। निम्न कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल सूची में शामिल है? खजुराहो। निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर है जो स्थल में नहीं है? तो उसका नाम है जंतर मंतर नई दिल्ली, अजंता की गुफा औरंगाबाद, रानी की वाव पटना और सूर्य मंदिर कोणार्क। तो ये सभी शामिल है मगर जंतर मंतर नई दिल्ली शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना है। सुंदरबन भारत के स्थित बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित है। सुंदरबन, क्या नाम है उसका? सुंदरबन। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में है? सिक्किम में है। ये ध्यान आपको रखना है। जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस प्रदेश में है? वो सिक्किम में है। यूनेस्को द्वारा निर्मित भारत का किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर दर्जा? अहमदाबाद को। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अहमदाबाद। यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित केंद्र शामिल है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी सभी शामिल है। मंचू पंचू की विश्व धरोहर स्थल के ऐतिहासिक अपहरण कहाँ है? अवस्थित पेरू में है। हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा। निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना है सांडी अभ्यारण्य, हैदरपुर अभ्यारण्य, नवाबगंज अभ्यारण्य, उपयुक्त सभी। कोई नहीं है, ध्यान रखना है। निम्न में कौन सा स्थल को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को 1985 में विश्व विरासत में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम इसको शामिल किया गया था। आंतरिक सुरक्षा मीसा कानून निम्न में किससे संबंधित है? आंतरिक सुरक्षा से। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1971 में। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में 6 डोनियर 2018 विमानों खरीद कर निम्न संस्था रक्षा सौदा किया है? HAL ने। आंतरिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा से क्या शामिल नहीं है? विदेशी मामलों की सुरक्षा। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उपयाय नहीं है? शायद
देश के बाहर रहने वाले नागरिक की सुरक्षा करना, ध्यान रखना है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के कारक कौन से नहीं है, कानून और व्यवस्था बनाए न रखना। आंतरिक सुरक्षा में समक्ष कौन सी चुनौतियां नहीं है, जानवरों का शिकार। आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की कमियां क्या है, परिस्थिति के अनुसार अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांतों का संतुलन न करना। आंतरिक सुरक्षा में सुधार के लिए उपाय है नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर। किन कारणों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, देश की कमजोर साइबर सुरक्षा। देश में आंतरिक सुरक्षा में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, स्वयं संविधान और कानून का पालन करके दूसरों को भी ऐसा करवाना। आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत के घटकों में क्या शामिल नहीं है, कर की चोरी। पिछले वर्ष में आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए उपाय किए गए हैं, कानूनी गतिविधियां 1967। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा में जुड़े सिख संगठन का धैर्य, उद्यम, निष्पक्षता, सच्चेता है। भारतीय सेना। भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक किसे माना जाता है, राय बहादुर पंडित शुभनाथ। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक राय बहादुर पंडित शंभुनाथ। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सीआईडी की शाखा जालसाजी और नकली चीजें बनाने वाले जैसे गंभीर आरोपों की जांच अपराध शाखा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है, भारत की अंतर्राज्यीय जल विवाद। सोशल नेटवर्किंग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्वेश्चन इसे पढ़कर जाना। सोशल मीडिया, वीडियो, लिखित पाठ्यक्रम से सामग्री हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रकाशित करना, फोटो साझा करने के लिए सोशल नेटवर्क साइटों का उपयोग करने के लिए फोटो आधारित सोशल नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, गूगल। फेसबुक की स्थापना वर्ष में हुई, 2004 में हुई थी। ट्विटर एक आधार संचार मंच है, एसएमएस। निम्न में से कौन सा दूरसंचार सबसे बड़ा खोज है, यूट्यूब। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है, यूट्यूब। नौकरी खोजने पेशेवर के जुड़े रहने के लिए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा तो क्या है, लिंक्डइन एंड इन है का उपयोग करने हम दोस्ती, रिश्तेदारी, सहकर्मियों और ग्राहकों को फेसबुक। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 2005 में बनाया गया निःशुल्क वीडियो शेयरिंग करने के लिए, यूट्यूब 2005 में बनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा इमेज पिनिंग वेबसाइट है, प्रिंटर्स, क्या नाम है, प्रिंटिंग वेबसाइट है, पिंटरेस्ट। ठीक है। आप सोशल नेटवर्क साइट से निम्नलिखित किस प्रकार के लोगों को देखा जा सकता है, उपयुक्त सभी, राजनेताओं, संगीतकार, अपराधियों, सभी को देखा जाता है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए 24 घंटे के अंदर हेल्प नंबर साइबर अपराध की शिकायत करने की समय सीमा क्या है, 24 घंटे के अंदर। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, इसे नाम बदल क्या कर दिया, मेटा। वर्तमान में फेसबुक इंक है, पहले फेसबुक इंक था, अब मेटा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट के माध्यम से आने वाले हैं, कायवोल। निम्नलिखित कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल संबंधित है, बुकमार्क। इंफॉर्मेशन कंप्यूटेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है, प्रोटोकॉल। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है, स्पूफिंग। सोशल मीडिया का हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, सर्चेबिलिटी के लिए कीबोर्ड का टॉपिक को चिन्हित करना। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है, तो लिमडन है। ऑप्शन थोड़ा बिलर दिख रहा होगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए प्रावधान दिए गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। निम्नलिखित में किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या अन्य किसी सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को। मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है, बेहतर पुनर्प्राप्ति, मानवाधिकार के लिए खड़े हो जाओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए सर्वोच्च न्यायालय और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के राज्यपाल। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 1948 में अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, 1948। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के धारा के तहत विशेष जांच संगठन 1937। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मानवाधिकार संबंधित अधिकार हैं, तो जीवन, समानता, समता और राष्ट्रीय गरिमा, ABCD तीनों, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की हुई थी 1993 में। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 70 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य पद के हटाने शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के किस रूप में प्राप्त सभी शिकायत प्राप्त करने के लिए तिथि को 1 सप्ताह, किसके 1 सप्ताह के अंतर्गत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे की स्थापना 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत सर्वाधिक निकाय। मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र आयोग को द्वारा प्रतिस्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई। 12 राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं? 2 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित 1993। पढ़ते रहो बच्चों, ऐसे ही पढ़ना आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि सर टाइम बहुत कम है। अगर हम इस टाइम में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो स्पीड से मैं पढ़ रहा हूँ उस टाइम अगर इसी स्पीड से आपने रिवीजन कर लिया तो वाह मौज आ जाएगी, क्योंकि अंत समय है, इस टाइम नया सिखाने का कोई टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन कराना है, ठीक है। आप लोग बस क्वेश्चन देखते रहें, आंसर देखते रहें। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तहत निम्न किस न्यायालय ने मानवाधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया? सत्र न्यायालय। भारत ने वर्ष में बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की अभिपुष्टि की 1992 में। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरीब अधिकारों के सामना होता है, इसका प्रतिभूति के तहत दी जाती है मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार नहीं करता है? बी और सी, यानी कि बी और सी, एक्सपर्ट और नाम रहित। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का होना चाहिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होना चाहिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उन घटनाओं संबंधी शिकायत ध्यान नहीं देगा जो शिकायत दर्ज करने के एक अवधि के पहले हुई थी, 1 वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में किस वर्ष में हाल ही में सूचना का अधिकार संशोधन कर दिया गया है? तो 2019 सूचना का अधिकार। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष संस्थापित किया? 1993। साइबर अपराध। साइबर अश्लीलता के कारण बनने वाली संग्रामी के लिए सामग्री प्रयुक्त होती है, सामग्री भावुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंचने का अपराध है फायरवॉल। क्या कहते हैं? फायरवॉल। इंटरनेट पर साइबर अपराधी को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है एनोनिमिटी। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में स्थित है बेंगलोर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द साइबर स्पेस से संबंधित गलत है? तो वो है, यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है कि जिसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है। किस समिति ने डेटा सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर ध्यान किया था? वीएस श्रीकृष्ण समिति। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकरण? धारा 70। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसे बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं के अवांछित थोक संदेश अनधुन भेजे जाते हैं, ऐप संदेश स्पैमिंग। सुलही धोखाधड़ी के बारे में निम्न में कौन सा सत्य है? आसानी से पता लगाने योग्य है। इंटरनेट घंटों की चोरी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के निपटा जाता है 43 का डी। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट डोनेट ऑफ सर्विस अटैक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश निधिकृत उल्लंघन, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट। एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में प्रसारित करना कहत दंडनीय है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के उपकरणों को नुकसान पहुंचाने में, डेटा चोरी करने का उपयोग कर किसी अन्य तरीके से परेशान करने के इरादे में विकसित किया जाता है। मेलवेयर। जो कोई भी वर्ष में कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील सामग्री वितरित करता है वह अपराध का दोषी है। 21 बैंक कर्मचारियों द्वारा अन्यायपूर्ण सामर्थीकरण के लिए कार्य कहा जाता है फॉर्मिंग फंड। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के साइबर आतंकवाद की सजा है 10 वर्ष की कैद। हैकिंग को एथिकल हैकिंग के रूप में पहचानने के लिए निम्नलिखित में क्या पूरा करना होगा? तो आपको क्षति होनी चाहिए, शारीरिक मानसिक भावनात्मक क्षति होनी चाहिए। इनमें से प्रभावित लोगों को सुरक्षित माना जा ABC तीनों। वह अपराध जहां इंटरनेट पर नज़र रखने वाले आपको एक मेलवेयर संक्रामित फाइल डाउनलोड करने के लिए डालने के लिए वारलॉग का प्रयोग करेंगे, जो आपको वेब के रूप में साइबर स्पैमिंग बोलते हैं इसे। भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया? चेन्नई। CID के शाखा जालसाई जो नकलची चीज़ें बनाने के लिए गंभीर अपराध को जांच करती है, जांच एवं सूचना। किसी प्रकार का साइबर आक्रमण जिसके तहत दावा किया जाता है कि ऑफर पर कोई पुरस्कार और जब पीड़ित व्यक्ति विज्ञापन वाले साइट पर क्लिक करता है सिस्टम से फिक्सिंग।
एक संकल्प का सिस्टम कोड द्वारा पूरी संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रेस अथवा रियलकल बीन की छानबीन की जाती है, उसे बोलते हैं उम्पस्ट डाइंग। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे कहा जाता है फिक्रर। क्या कहा जाता है उसे? फिक्रर। तो यह था पहली सीरीज हमारे पास। अब दूसरी सीरीज आएगी उस टाइम। ऐसे ही रिवीजन करते रहना और अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि सारी सीरीज आपको ऐसी पढ़ा दूंगा बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चित होकर 1 से 2 बार वीडियो को देख ले, सुन ले, आंसर देख लो। आंसर अगर सेम टू सेम क्वेश्चन मिलता है इस तरीके तो आपको आंसर लगाने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोग पढ़ते रहें और अच्छे तैयारी करते रहें। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वीडियो। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे शेष प्रश्न बाकी रह गए थे सीरीज के, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पहली जो क्लास थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको कराए, अब दूसरी क्लास के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारा प्रश्न आपके सामने है कि लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है आशुबुद्दौला। कि लखनऊ के बड़े इमामबाड़े का जो निर्माण कराया था वो आशुबुद्दौला ने करवाया था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अथर्ववेद। देवबंद किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं सहारनपुर में स्थित है। देवबंद सहारनपुर में स्थित है। नाथ संप्रदाय का सिद्धपीठ गोला कोकाड़नाथ किस जनपद में स्थित है? तो उसका सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी। श्रृंगवेरनपुर वर्तमान में कहाँ है? प्रयागराज में है श्रृंगवेरनपुर। कुरु महाजनपद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो मेरठ से है। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। पद्मावती सती मंदिर किस जनपद में स्थित है? कन्नौज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधी कौन सी योजना चलाई जा रही है? डिस्कवर योर रूट्स योजना। और स्टैंड लास्ट में कुछ प्रश्न आपके लिए रखे हैं, आप लोग उसके जवाब बताएंगे। अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप लोग तो जरूर जवाब बताना। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है, सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, सही है। देवी पाटी मंदिर तुलसीपुर में है, सही है। मगर जे के मंदिर ये कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। पशु मेला देवरिया में लगता है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, आज गुरु गोविंद साहिब मेला आपका जो लगता है वो आजमगढ़ में लगता है, और माघ मेला प्रयागराज में लगता है। पशुपति मेला कहाँ लगता है? देवरिया। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी। गोविंद साहब मेला आजमगढ़, और माघ मेला प्रयागराज। किस काल में ठुमरी को लोकप्रियता मिलने प्रारंभ हो गई थी? तो वाजिद अली शाह के काल में, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तेवा, बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कजरी, मिर्जापुर। और कर्मा मथुरा नहीं है, सोनभद्र में है। मथुरा नहीं है, सोनभद्र। मेघदूत श्रृंखला किसने चित्रित की थी? तो उसका सही नाम है हरिहर लाल मेड़। तो ध्यान रखना है मेघदूत श्रृंखला तो हरिहर लाल मेड़ ने चित्रित की थी, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन इस सीरीज को मैंने एक बार पढ़ भी लिया है और आपको भी पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ें, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन मुझे लगे हैं मोस्ट है, तो मैंने सोचा कि आपको क्यों नहीं प्रोवाइड करा, क्योंकि आप भी अपने हैं। ऐसा नहीं है कि आप हमसे अलग हो, ऑस्ट्रेलियन तुम भी अपने हो, तो इसीलिए मैं इस सीरीज के क्वेश्चन जो मोस्टली हैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग जरूर देख कर जाना पेपर से पहले, ठीक है। अगर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है तो आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, आप लोग जरूर पढ़ के जाना। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो आसित कुमार हलदार। झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम सर्की ने करवाया था। झंझरी मस्जिद ये जौनपुर में है, ये इब्राहिम सर्की ने करवाया शायद। बटलर पैलेस का नाम किसके द्वारा रखा गया था? तो सर हरकोट के द्वारा रखा गया था। किसके? सर हरकोट। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल की कला का सर्वोच्च नमूना है? तो मौर्य काल। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1911 से माना जाता है। कुषाणकालीन स्थल हुलासखेड़ा किस जनपद में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ जनपद में है। कौन से जनपद में है? लखनऊ। पशु मेले के लिए प्रसिद्ध वटेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आगरा में है। प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। भारत भारती सम्मान निम्नलिखित किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो हिंदी संस्था द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियर कॉलेज हैं? 11। हिंदी मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के जनपद में आयोजित आगरा में किया जाता है।
दीप नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का है दीप नृत्य। ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह स्थान है इलाहाबाद प्रयागराज। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? देवगढ़ में है। ऑप्शन ध्यान रखना है, विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ और प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? देवगढ़। संपूर्ण साक्षरता अधिनियम में आयु में शामिल है 15 से 35 वर्ष। ऑप्शन मेरे हाथ काँप रहे हैं थोड़े से क्योंकि पेपर को जल्द देखते हुए। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लें ऑप्शन, क्योंकि पेपर है ये, मजाक मत लेना। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि सर अगर हमने पेपर पास नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा होने वाला ऑप्शन, अगर हमने सही आंसर वहाँ नहीं बताए तो एक बार जरूर पढ़ना विश्वास के साथ ऑप्शन सभी क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन बुकों से आते हैं और बुकों से ही क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग जरूर इस सीरीज को लगा कर जाएं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? 1972 में हुआ था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार का मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ में लगता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश है अरुण भंसाली। कौन है? अरुण भंसाली। प्रश्नकाल के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ थे, वर्तमान में राजेश बिंदल हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश है अरुण भंसाली। प्रश्नकाल के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़, वर्तमान में राजेश बिंदल हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे चंद्रभाल। कौन थे? चंद्रभाल थे। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है गोरखपुर से। राजा टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? भू राजस्व। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। राष्ट्रकवि महेश्वर गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के जनपद से? झांसी। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है रामपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है। खाद्य अनुसंधान संघ लखनऊ में है, खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कीर्ति मेरठ में है और भारतीय दुल्हन शोध संस्थान ये आगरा में नहीं है। ध्यान रखना है। ठीक है, मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त में को किसने लागू किया? राजा टोडरमल। किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया? मान सिंह। किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो मान सिंह। तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निष्पेक्ष मिलते हैं? भाबर क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल को कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो धान और गन्ना। तो ध्यान रखना है, धान और गन्ना पहला और चौथा सही है। निम्नलिखित में सूची करना है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, फूले ज्योति नगर अमरोहा, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नोएगढ़। तो ध्यान रखना है बच्चों, ये मिलाना था आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है 4, 1, 2, 3। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, संत कबीर नगर खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? M.A. खान थे। उत्तर प्रदेश के पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब आरंभ हुई? 1961-62 में हुई थी। नीचे दी गई वक्तव्य दी गई हैं, उनको सही बताना है। ऑस्टेंट निम्नलिखित शिक्षा मित्र योजना प्रणाली युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानवानुसार अध्यापक अनुपात बनाए रखने का उसका उद्देश्य है। ए सही है परंतु आर गलत है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। माटा टीला बांध कौन सी नहर निकलती है? तो माटा टीला नहर से कौन सी नहर निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है मंदार नहर। कौन सी? मंदार और गुरसराय नहर दोनों निकलती है। पहला और दूसरा दोनों सही है। गुरसराय नहर और मंदर नहर दोनों निकलती हैं। हरियाली एक नई योजना है, माता टीला बांध से गुरसराय दोनों निकलती हैं। हरियाली बंजर भूमि के विकास के लिए। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित नदियों में किस नदी का उद्गम स्थल मिलता है? तो आपको याद रखना है गोमती। ठीक है, गोमती नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान है गोमती यानी पहला और तीसरा सही है, गोमती और बेतवा। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित नदियों में किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं मिलता? गोमती और बेतवा का। उत्तर प्रदेश के भंबार क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली, पथरीली। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान होता है 36 डिग्री से 39 डिग्री। उत्तर प्रदेश के किस जिले के सर्वाधिक कम वर्षा होती है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी मैदानों में। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं क्या कहते हैं? लू कहते हैं, मई जून में चलती हैं।
भारत के सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल घाटी योजना संबंधित गांधी सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर, पहला और चौथा सही है। दो चंबल घाटी योजना संबंधित गांधी और गोविंद, गांधी और गोविंद। फरवक्का कर्नाटक, फरवक्का पश्चिम बंगाल, घाट प्रभा कर्नाटक, हीराकुंड उड़ीसा, रिहंद उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना है, तो फरवक्का जो है पश्चिम बंगाल में है, घाट प्रभा कर्नाटक में है, हीराकुंड उड़ीसा, रिहंद उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना है। इनमें उत्तर प्रदेश मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। इसमें कुल मुख्य कर्मियों 69.3% कृषि करते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? गंगा घाघरा दोआब। ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस फसलों को देश में सबसे उत्पादक है? आलू और गन्ना। तो ध्यान रखना है, आलू और गन्ना। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण द्वारा। सेंट्रल ग्रेसलैंड एवं फोल्डर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? झांसी। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन के सबसे अधिक प्रभावी जिला है इटावा। खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र कहाँ है? लखनऊ नोएडा में है। ये ध्यान। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि ये मेरठ में है। भारतीय दलहन कानपुर में है, ध्यान रखना है। ठीक है। खाद्य पार्क आपका नोएडा में है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ और खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ, विश्व दलहन शोध कानपुर। उत्तर प्रदेश का शासन में एग्रो पार्क स्थापित है, तो एग्रो पार्क कहाँ है? हापुड़ और लखनऊ दोनों में स्थापित है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, तो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं यानी कि नलकूप, नहरें, तालाब और कुएं, अन्य साधन। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा। निम्न राज्य का कौन सा जिला पानोत्पादन में विशेष है? महोबा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 2001 से हुई थी, किसान मित्र योजना 2001। उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आरंभ की? 2003 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्बिस्टॉक्स पाया जाता है? मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनपद में 300 टन कचरे के 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपोजियम जोन को पर्यावरण मित्र ग्रीन पावर प्रदान करें। यह ग्रीन पावर कौन सा है? तो खाई पर आधारित पावर सह उत्पादन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडोल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? शक्ति के स्रोत। निम्नलिखित विद्युत संयंत्र में कौन सा विद्युत संयंत्र गैस पर आधारित है? ओरैया या दादरी। उत्तर प्रदेश को बिजली बचाने के लिए निजी क्षेत्र की पनबिजली परियोजना उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की गई है? बिष्णुप्रयाग और श्रीनगर। मान्यवर श्री काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांदा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब आई? 1954। सोगाई पंप नहर की निर्माण की परियोजना किस जनपद में? चंदौली। तो सोगाई पंप नहर की प्रणाली किस परियोजना किस जनपद? चंदौली में है। टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन 2 नदियों से मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निर्माण निगम की स्थापना कर गई 1969 में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद का अति संघन वन क्षेत्र सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी। ध्यान रखना है, सब संघ क्षेत्र सर्वाधिक है लखीमपुर खीरी। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पर्वतीय आरंग पक्षी विहार गोंडा। ध्यान रखना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला हो जाएगा। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है और शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, पर्वतीय आरंग पक्षी विहार गोंडा में है। लोहा इसका सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। लोहे का उसका दूसरा उत्पादन है। भारत में ओडिशा लोहा का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा कि लोहा इश्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है और भारत में ओडिशा लोहा इश्क का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो पहला और तीसरा सही है। भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। राज्य के किस जनपद में बब्बर शेर सफारी पार्क है? इटावा में है। उत्तर प्रदेश का द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के जड़ी बूटी एवं तेंदू के पत्ते का संरक्षण किसके द्वारा गया? उत्तर प्रदेश वन निगम। उत्तर प्रदेश के उच्च औद्योगिक वृद्धि का अंकित किया गया 10 पंचवर्षीय योजना में। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े के सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड और सहारनपुर कागज और लुगदी। ध्यान रखना है वो स्टैंड। आंवला 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 बरेली में जो है उर्वरक, मोदीनगर रबड़, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक, मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका पीलीभीत, जरी बरेली। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार किए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ध्यान रखने हैं स्टूडेंट। नॉलेज पार्क की स्थापना हुई है ग्रेटर नोएडा में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ हवाई अड्डा लखनऊ में है। भीमराव हवाई अड्डा मेरठ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। सरोवर हवाई अड्डा सहारनपुर में है। ध्यान रखना है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है। भीमराव हवाई अड्डा जो है वो मेरठ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में है। सरसबा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। निम्न में किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? प्रयागराज में हल्दिया के मध्य गंगा का। विधानसभा परिषद के क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा परिषद क्षेत्र सड़क निर्माण की योजना किसके द्वारा? 2 किलोमीटर। महानगरीय बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश के कुल कितने महानगरों में किया? 9। उत्तर प्रदेश के 4 जनपद में 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या अवरोधी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तो पहले स्थान पर श्रावस्ती है, दूसरे स्थान पर बलरामपुर है, तीसरे बहराइच और चौथे पर लखीमपुर खीरी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या अवरोही क्रम में, ठीक है, बढ़ता क्रम है। श्रावस्ती अवरोही होता है बढ़ता क्रम और अवरोही होता है घटता क्रम और अवरोही होता है बढ़ता क्रम। तो घटता क्रम है अवरोही, तो पहले श्रावस्ती आएगा, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया निम्न तिथियों पर किसमें होनी थी? तो 16 मई से 30 जून 2010। 16 मई से 30 जून 2010। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिलों में जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया? तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या को। तो पहला आ जाएगा सबसे पहले इलाहाबाद, दूसरा आ जाएगा आपका लखनऊ, दूसरा हो जाएगा गोरखपुर और मथुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? ललितपुर है। ध्यान रखना है। कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व है धारण करता है? ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाला जिला क्रम से है। तो न्यूनतम आबादी आपको ध्यान रखनी है गाजियाबाद है, और अधिक आबादी गाजियाबाद और ललितपुर न्यूनतम आबादी है। ध्यान रखना है। घनी आबादी वाला गाजियाबाद है और न्यूनतम घनी आबादी वाला ललितपुर है। तो ध्यान रखना है दोनों। तो घनी आबादी गाजियाबाद और कम घनी आबादी न्यूनतम घनी आबादी ललितपुर। भारत का एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि पिछड़ा वर्ग हुआ है। राज्य के विभिन्न तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला ललितपुर है। ध्यान रखना है, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? खरवर ललितपुर, बेगा बहराइच, थारू बाराबंकी और भोक्शा जनजाति बिजनौर। ठीक है, ये सही है स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? वो है थारू। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। अनुसूचित जातियों वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा? सोनभद्र। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद, प्रयागराज, हल्दिया। ध्यान रखना है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना सड़क की लंबाई कितनी है? 1047 किलोमीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लखनऊ, अमोशी, वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर, चकेरी, आगरा, खेरिया। तो ध्यान रखना है। लखनऊ, अमोशी, वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर, चकेरी, आगरा, खेरिया।
उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है NH7। उत्तर निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? भोपाल। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुर। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया 1902 में। गाजीपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद मसूद गाजी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में द्रोणाचार्य जी का मंदिर अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा सख्ता वाला है, ये ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में 10 की वृद्धि सबसे अधिक थी 1991-2001। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा? लखीमपुर खीरी। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश। विदुर कुटी उद्योग उत्तर प्रदेश की जनपद में स्थित है? बिजनौर। विदुर कुटी उत्तर प्रदेश की जनपद में बिजनौर में। महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? चंदेल। मगहर की जनपद में अवस्थित संत कबीर नगर में। 11वीं पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का क्या थी? 5.6%। निम्न में से कौन सा सम्मिलित सही है? तो भोटिया बाराबंकी उत्तराखंड गलत है। राजीव गोरखपुर उत्तराखंड गलत है। भोक्शा बिजनौर सही है। कर्मा लोक नृत्य की जनजाति का है? तो थारू। थारू जनजाति का लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में रहते हैं तराई। किस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है? थारू। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? बुक्शा। उत्तर प्रदेश की SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है 34.9%। उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता 10वीं। पहरिया जनजाति का निवास कहाँ है? सोनभद्र। किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? बुक्शा। थारू जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य है। अधिक मदिरापान करने वाले कारण थारू कहलाते हैं। इनमें मंगोल प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं। ये बड़ी चोटी रखते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखना। निम्नलिखित जनजाति में लोग जीवित पुत्री का बड़े धूम्रपान से मनाते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? खरवार। किस जनजाति की समाज की मूल इकाई है? बुक्शा। बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना कब हुई? 2008 में। चलिए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1900 कब हुआ? 2000 में। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होमसरजी फिरोज शाह मोदी। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के बदलने के बाद के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होमसरजी फिरोज शाह मोदी। निम्नलिखित में से कौन किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया? 2011 में। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 1972 में। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय UPTU का नाम 2015 से आधिकारिक तौर पर के रूप में बदला गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1950 में। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1950 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1887। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1947। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य शैली में है? कथक। उत्तर प्रदेश की कुछ जिलों को अलग कर उत्तराखंड का गठन किया गया 2000 में। उत्तर प्रदेश का पहला किस नाम से जाना जाता? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना की 1958। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला से किसके शासनकाल और दौरान में अपना चरम स्थापित हासिल किया? जहांगीर। 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत और चौथा स्थान न्यायालय कहाँ स्थापित है? चरण इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने के वाले जिलों में 13। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में उच्च न्यायालय की पट्टिका 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था आगरा। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित विश्व धरोहर में स्थल है? आगरा का किला। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम में विशालकाय बहुउद्देश्य संग्रहालय कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ। उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया? 1869 में। लखनऊ से राज्य संग्रह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देश्य संग्रहालय कौन सा है? 1863। यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना भी हुई थी 1863 में ही, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से सदस्यों की राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं 31। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की में है? कानपुर में है।
प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि उत्तर प्रदेश कितने शहरी निकाय हैं? 915। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूलभूत आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, नींव कब किस वर्ष रखी गई थी? 1927। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सारस, क्रेन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, दलदल का मृग। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी और कौन सी है? उर्दू। स्वतंत्रता के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रकाशित विश्व धरोहर स्थल है? ताजमहल। उत्तर पश्चिमी प्रांत में के लिए उच्च न्यायालय का पीठिका को 1869 से आगरा के स्थान कर दिया गया था? इलाहाबाद। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है? 18। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? वाराणसी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने सचिव नियुक्त किए गए थे? 6। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? 822। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्न किस जिले में स्थित है? मथुरा। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। सारनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्न किस जिले में है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश के सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं? 80। राज्य शैक्षिक संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान की उत्तर प्रदेश स्थापना हुई थी 1981 में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश दूसरी अधिकारी भाषा? उर्दू। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला यमुना और सरस्वती नदियों के संगम बनाया जाता? गंगा। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? 1947। ग्राम आबादी अधिनियम कब लागू किया गया? 1947 में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में है? मथुरा में है। निम्नलिखित में किस स्थान पर कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। किस वर्ष राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी? 1831। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का उत्तर जिले में स्थित आगरा में। राम जन्मभूमि मंदिर उत्तर प्रदेश किस जिले में है? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कितने नगर निगम हैं? 13। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 100। निम्नलिखित में कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित की गई थी? तहजीब उल अखलाक। कौन सी? तहजीब उल अखलाक। किंग चार्ल्स